नमस्कार दोस्तों, पीयूष जियोजीआरएफ में आपका स्वागत है। पर्यावरण भूगोल की श्रृंखला में आज हम पारिस्थितिक तंत्र के कार्यशीलता के बारे में बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में बताया था, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। पारिस्थितिक तंत्र के कार्यशीलता से संबंधित एक क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में जरूर पूछा जाता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस रूप में होता है तथा पदार्थों का संचरण पारिस्थितिक तंत्र में किस रूप में होता है। तो इसके बारे में आइए हम डिटेल में बात करते हैं। तो लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस रूप में होता है तथा पदार्थों का संचरण किस रूप में होता है। तो आइए शुरू करते हैं। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। इससे हमको कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। तो देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की कार्यशीलता ऊर्जा प्रवाह के प्रतिरूप पर निर्भर करती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी मार्ग का अनुसरण करता है, जबकि पदार्थ का गमन तथा संचरण चक्रीय मार्ग से प्रवाहित होता है। प्रवाह कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की ऊष्मागतिकी के नियम द्वारा स्पष्ट करते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम द्वारा ऊर्जा प्रवाह को अधिक स्पष्ट रूप में बताया जा सकता है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ऊष्मागतिकी का ये प्रथम नियम, जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, इसमें कहा गया है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, ना इसे उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। पारिस्थितिक तंत्र के रूप में बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक स्तर पर हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में या रसायन संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो इनके ऊतकों में जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित होता रहता है। यह भोजन ऊर्जा के रूप में मतलब जो उत्पादक होते हैं, उनसे भोजन ऊर्जा के रूप में उपभोक्ता तक विभिन्न स्तरों में पहुंचता है, जिसमें आपके विभिन्न पोषण स्तर रहते हैं, उसे भोजन ऊर्जा के रूप में उपभोक्ता तक पहुंच जाता है। इस प्रक्रम में प्रत्येक स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का विसरण होता रहता है। जैसे जैसे कि हरे पौधे जो है आहार ऊर्जा के रूप में बने रहते हैं। उसके बाद इनको चरने वाले जीव जंतु, गाय, बकरी, खरगोश, इनको घासों को चरकर पौधों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस तरह से हरे पौधे से चरने वाले पौधों में ऊर्जा का गमन होता है। फिर मांसभक्षी जंतु शेर, चीता, भालू, छिपकली, मेढक आदि जो है शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करके आहार ग्रहण करते हैं। इस प्रकार शाकभक्षी जंतु भी मांसभक्षी में आहार ऊर्जा का गमन होता है। इसी प्रकार सर्वाहारी जंतु जो है, जिसमें मनुष्य आते हैं, वे हरे पौधे और मांस, दूध आदि का भक्षण करते हैं। इन सबको ग्रहण करके अपना आहार आहार ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। इस तरह हरे पौधे तथा शाकभक्षी जंतुओं से आहार ऊर्जा का सर्वाहारी जंतुओं में गमन होता रहता है। सामान्य रूप से इन्हें आहार श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है। ऊष्मागतिकी के
तृतीय नियम के अनुसार ऊर्जा विसरण का नियम भी कहते हैं। इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 100% ऊर्जा का स्थानांतरण संभव नहीं है। ऊर्जा का एक भाग श्वसन क्रिया में ताप ऊर्जा के रूप में अंतरिक्ष में विसरित हो जाता है। यह ऊर्जा पुनः तंत्र में प्रवेश नहीं करती है। लिंडमैन महोदय का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि लिंडमैन महोदय ने एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कितने % ऊर्जा स्थानांतरण की बात की है, तो आपको बताना होगा 10%। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। शेष ऊर्जा ऊष्मा के रूप में विसरित हो जाती है। इसी वजह से किसी पारिस्थितिक तंत्र की श्रृंखला में 4 या 5 से अधिक कड़ियाँ संभव नहीं हो पाती हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय रूप में होता है। जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्यताप के 1% या इससे कम भाग का ही प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं, जो अपघटकों द्वारा इसको अंतिम रूप में कार्बनिक पदार्थों के विखंडन द्वारा ऊर्जा अंतरिक्ष में विमुक्त कर दी जाती है। तो दोस्तों, और ये जो पिरामिड बना गया है, लिंडमैन महोदय ने इसमें दर्शाया है कि उत्पादक स्तर पर जैसे उत्पादक स्तर पर 1000 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जैसे शाकाहारी जीव जंतु हैं, वो इसका 10% केवल 100 जूल ही प्राप्त करेंगे। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता केवल 10 जूल प्राप्त करेंगे। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता केवल 1 जूल प्राप्त करेंगे। इसका मतलब है जैसे जैसे आहार श्रृंखलाएं बड़ी होती जाती हैं, ऊर्जा प्रवाह के प्रतिरूप में कमी आती रहती है। तो दोस्तों, इसमें कुछ ज़रूरी पॉइंट हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको ज़रूर याद रखना है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको कुछ पॉइंटों को विशेष ध्यान देना है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी मार्ग में होता है, जबकि पदार्थ का गमन और संचरण चक्रीय मार्ग में संपन्न होता है। ऊर्जा संरक्षण के प्रथम और द्वितीय नियम के बारे में आपको ध्यान रखना है, और लिंडमैन महोदय के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो बताया है कि पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। दोस्तों, इस स्लाइड में हमने ऊर्जा प्रवाह के बारे में बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे पदार्थों का गमन और संचरण किस रूप में होता है, चक्रीय रूप में होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।